सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ रेलवे फार्मासिस्ट। रेलवे फार्मासिस्ट क्या होता है, ठीक है ना। रेलवे फार्मासिस्ट की कोई अलग से वैकेंसी नहीं निकलती है। रेलवे फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन भी आपके पैरामेडिकल में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑफिशियल नोटिस खोला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब कि आरआरबी। आरआरबी का ऑफिशियली ये सब कुछ है, जिसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ गिवन होता है। देखो, ये सब पैरामेडिकल की वैकेंसियाँ, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ये इधर इधर ये फार्मासिस्ट की है, और इधर नर्सिंग ऑफिसर, और जो भी मतलब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सब बहुत सारी चीज़ों पर इसमें भर्तियाँ आती हैं। देखिए, ये कब ब्रोशर रिलीज हुआ था, तो ये ब्रोशर रिलीज हुआ था, यहीं कहीं दे रखा होगा इसका डेट। देखो ये रहा, ये तो इसका सीएन नंबर है। मतलब ये 2024 का रिलीज है, ठीक है ना। इसका जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम आने वाली 28 अप्रैल 2025 को होने वाला है। 24 में ये रिलीज़ हुई थी भर्तियाँ, और इसका 28, 29 और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम लगा हुआ है। अप्रैल अप्रैल अप्रैल, ठीक है ना। पैरामेडिकल में कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी। इनमें तो लाखों में संख्या बहुत पहुंच जाती है, 50-50, 60-60 लाख। बट लेकिन पैरामेडिकल में वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है वैकेंसी, बट लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी जाती है। फार्मासिस्ट हो तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगर आप अपने बीएससी नर्सिंग करी हुई है तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। तो मतलब पैरामेडिकल में वही पोस्ट आती हैं जो आपने रिलेवेंट डिग्री कर रखी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिग्री चल जाएगी, नहीं। जो भी आपकी फील्ड की डिग्री है, अगर आप नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हो तो नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, फार्मासिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें एज कम्पेयर टू अदर रेलवेज में के मुकाबले इसमें कम ही फॉर्म आते हैं। तो 2-3 दिन में इसका शिफ्ट वाइज एग्जाम करा लिया जाता है, जो कि अब 28, 29, 30 अप्रैल सन 2025 को लगा हुआ है। और अब 2024 की भर्तियां तो अब कंप्लीट हो जाएंगी इसके थ्रू ही, क्योंकि वन टाइम एक ही बार पेपर होता है। ऐसा नहीं है सीबीटी 1 ही होता है, 2, 3 कोई मैटर नहीं है इसमें, ना इंटरव्यू ना कुछ है, बस एक पेपर से सीधा सिलेक्शन हो जाता है रेलवे में। ये अच्छी बात है। अब जो है 2025 का कैलेंडर भी आ चुका है रेलवे का, जो कि पहले ही, क्योंकि रेलवे ने ये बोला है कि अब हम भी जैसे एसएससी करता है बेसिकली, हम भी आपको ईयर वाइज कैलेंडर जारी करेंगे। तो 2025 का कैलेंडर भी रेलवे निकाल चुका है, जिसकी एएलपी की भर्तियां का नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अब रेलवे के फिर से एग्जाम लगेंगे, पहले एएलपी, फिर जूनियर टेक्नीशियन, फिर जो आपका आरआरबी जेई, और एएलपी थर्ड ग्रुप, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उसके बीच में फिर एनटीपीसी का नंबर आएगा, एनटीपीसी में हमारी पैरामेडिकल की आती है। तो फिर से 2025 में ये भर्तियां रिपीट होंगी। 2024 वाली भर्तियां जो आई थी, उसका जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल सन 2025 को है। जो 25 में आएंगी उसका जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके बाद ही करा लिया जाएगा। बेसिकली सन 2025 में अब एक आगाज तो हो चुका है कि एएलपी की भर्तियां निकल चुकी हैं, ठीक है ना, जो कि अब सेकंड टाइम निकल रही हैं 2024 में। 2025 में 24 वाली भर्तियां एएलपी की कंप्लीट करा ली गई हैं रेलवे के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब रेलवे ठीक हो चुका है, ठीक है ना। तो आइए अब मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को 2x पर देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही है तो आप 2x पर देख सकते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ देखो। इसमें कितनी सारी पोस्ट हैं। आपका सीएन कोड ये है 424, ठीक है ना। पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट की भर्तियां हैं। ओपनिंग डेट कब से इसके 2024 में कब से ओपनिंग स्टार्ट हुई थी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो? 17/8, 17/8 मतलब 17 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, और आपको एक महीना सा लगभग मिला था 16/9 सन 2024, मतलब 16 सितंबर को ये एंड हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको करेक्शन का भी डेट मिला था। तो देख लीजिए आप, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो अगस्त में भरवाया गया था, और अप्रैल में पेपर है। तो आपको कितने मंथ का टाइम मिला? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर तो रेलवे ने 8 मंथ्स लगा दिए हैं कम्प्लीटली। बट लेकिन नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा, और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द कोविड के बाद की एक नई भर्ती आई थी रेलवे में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। टीसीएस वगैरह खाली भी नहीं थी, एसएससी के एग्जाम में बिजी थी टीसीएस, इसलिए शायद टाइम लगा ज़्यादा। बट लेकिन 2025 वाली भर्तियाँ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी मेरे अकॉर्डिंगली, फिर से आएंगी। तो अभी हम 24 के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। देखो, सबसे पहली भर्ती है इसमें डाइटिशियन की थी, जिसका पे लेवल 7 है। पे लेवल 7 तो यार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है, बट लेकिन सबसे हार्ड जो मेडिकल होता है वो A1 होता है। बी और सी तो बहुत ईजी होते हैं, नॉर्मली होते हैं। टोटल आरआरबी में कुल 5 ही वैकेंसी हैं, देख सकते हो।
उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट और डायलिसिस टेक्नीशियन, और ये सब ये देख सकते हो कितने सारी वेरियस पोस्ट है। हमारा जो मेन फोकस होगा, हमारी फार्मासिस्ट कहाँ गई, ये रहा, ये देख रख सकते हो, ठीक है ना। इसके आगे सब कुछ बताऊंगा, डिटेल नोटिफिकेशन इसी में दिया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना, कि डी फार्म बी फार्म क्या है जो भी है। इसका पे लेवल 5 है, पे लेवल 5 में 29,200 रुपये मतलब बेसिक पे है इसका। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एज बहुत अच्छी है, 20 से 38 साल मांगी है। एसएससी में क्या करते हैं, एसएससी वालों का दिमाग बिल्कुल चल चुका है, वो तो 21 से 25 मांगते हैं। अबे यार इतनी जल्दी मतलब बी फार्मेसी खुद एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। और ये देखो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। अगर सबसे हाईएस्ट वैकेंसी बताऊं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से दूसरी हाईएस्ट वैकेंसी हमारी ही है फार्मासिस्ट की, ठीक है ना। टोटल भर्तियां हैं 1306, तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पूरी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना, आराम से पढ़ सकते हो। 25 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टार्ट कर देना, बहुत ज़्यादा वेट मत करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है ना। होपफुली आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आप भर सकते हो, क्योंकि इसमें एक इंस्ट्रक्शन इन्होंने लगाया हुआ है, अभी आपको नीचे चल के बताऊंगा मैं थोड़ा सा। ये देखो इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी हैं, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो यार हमारे जो फार्मासिस्ट है, एक बार देख लेते हैं उसमें कौन सा मेडिकल हमें चाहिए। तो हमारे फार्मासिस्ट में C2 मेडिकल हमें चाहिए, तो C2 मेडिकल एक बार नजर मार लेते हैं। C2 मेडिकल में देखो, C2 मेडिकल में ये वाला है, डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए, बहुत ईजी है, चश्मा भी लग रहा है तो भी चल जाएगा, और विद ग्लासेस, मतलब यही है। देखो फिजिकली फिट ऑन ऑल रेस्पेक्ट्स, आप फिजिकली फिट तो आप यार होने ही चाहिए आपको, ठीक है ना, वो तो सब आपके वो होते ही हैं, जो भी रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपके चेकअप होते हैं। C2 मतलब इजी होता है यार, A1 हार्ड होता है, जो कि ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, पायलट में ज्यादा हार्ड होता है ये, जो ट्रेन चलाते हैं लोग, और किसी का इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। और इधर देख सकते हो पूरा पूरा फिनोमेना दे रखा है, एज लिमिट का कैसे कैसे काउंट होगी यहाँ पर रेलवे की, अच्छी बात है। एक्स सर्विसमैन कोई है तो उसके लिए ये, आपके लिए नहीं है। और फीस जो है देखो यार, SC ST की 250 रुपये, 500 रुपये इसकी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिफंडेबल है, अगर आप पेपर देने गए तो आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, ये रेलवे की पॉलिसी है। और यहाँ पर 250 के 250 आ जाएंगे SC ST वालों के, ठीक है ना, और एक्स सर्विसमैन और जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे, ये 2024 का समझा रहा हूँ मैं, 2025 का बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक पेपर स्टार्ट होने वाला है 28 अप्रैल से। अब देखो प्रोफेशनली कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई प्रोफेशनली जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जा रहे हो, डाइटिशियन में जा रहे हो, डाइटरी सप्लीमेंट में जा रहे हो, या फिर फार्मासिस्ट में जा रहे हो, तो 70 क्वेश्चन आएंगे आपके उसी से रिलेवेंट। जो भी आप फार्मासिस्ट में हो तो फार्मेसी क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 10 नंबर की। जनरल अर्थमेटिक मतलब यहाँ पर मैथ है, ये है मैथ, ये है GK GS, और ये अवेयरनेस मतलब रीजनिंग होगा ये, ठीक है ना। 10 नंबर की आएगी, सॉरी रीजनिंग नहीं, ये जनरल अवेयरनेस है, मतलब वही है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स से रिलेटेड पूछेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 70:30 का रेशो रहता है, 30% बाहर का आता है, 70% आपका जो है रिलीवेंट आता है। ये इसका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में ध्यान रखना, बहुत बुरी बैंड बजती है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन से बिहार भी परेशान है, आपको पता भी होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर भी RRB के नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। अहमदाबाद आपको जोन वाइज ही बढ़ना होता है बेसिकली, आप देख लीजिए किस जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी, ठीक है ना। इसमें तो नहीं दे रखा शायद ये सब, बट कोई नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे मतलब का, ठीक है ना। इनवैलिड नोटिफिकेशन ये सब कुछ है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, रेलवे जोन, ये देखो ये सब बता रखा है इन लोगों ने कि जो जोन का CR का मतलब सेंट्रल रेलवे है, ERC का मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आप बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ सकते हो। अब देखो यार मैंने बोला था ना कि इसमें होगा जरूर, यहाँ पर हम सीधा चलेंगे। देखो यार ये पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ। देखो रेलवे क्या मांगता है, डी फार्मा बी फार्मा एलिजिबल है नहीं है, आप पूछते रहते हो। फार्मासिस्ट पर आ गए हैं, पेन में अपना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। देखो यार इसका जो पे लेवल है वो 5 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही है, ठीक है, पे लेवल 5 ही होता है हमारा। 29,200 रुपये आपको मिलते हैं। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और इसके बाद ये क्या है, हाँ लोअर एज, एज कितनी होनी चाहिए, अपर एज, ठीक है ना। ये है कि मिनिमम आपकी एज 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 38 होनी चाहिए। इसके अंदर ये सब जो भी अगर PF हैंडीकैप्ड हो तो आप देख लेना अपना खुद से, मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है। इसमें क्या चाहिए देखो यार, 10th 12th और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपका डी फार्मा होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट द फार्मेसी एक्ट। देखो ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यार इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है
कि आप 10+2 होने चाहिए, उसके बाद आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एक्ट 1948 के अंडर। 1948 आपको पता है फार्मेसी एक्ट है 1948। और बोला है इन्होंने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी चलेगी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड फार्मेसी। मतलब देखो कॉमन चीज एक है, डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो। देखो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ चुका है क्योंकि डी फार्मा पे वाले भी यहाँ पर अलाउड है, ठीक है ना। तो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो दोनों ही चलेगा। एक कंडीशन है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगे। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप एक्ट 1948 के अंडर, ठीक है ना। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो अब देखो इन्होंने ना इस पोस्ट प्रेफरेंस को भी बांट दिया है। अब देखो यहाँ पर है अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन में फार्मासिस्ट देख लेते हैं तीसरे नंबर पर कितनी है। यूआर में 10 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में इतना इतना इतना। ठीक है, बेसिकली हार्ड तो होता है बिकॉज काफी ज्यादा कम वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि आप प्रयागराज में आ जाते हैं, यूपी वाले बच्चे आ जाते हैं। ये देखो प्रयागराज में तो यार देखो एससी में तो है ही नहीं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप देख सकते हो। और ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है ना, अगर आपको लगे, क्योंकि ये 2024 का ही है। उसके बाद देख लो आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम सीधा फार्मासिस्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। और सभी को नहीं छेड़ रहे हैं, अभी फिलहाल हम फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट कहाँ गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर फार्मासिस्ट है। देखो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, भाई पूरा बी फार्मा डी फार्मा का सिलेबस है। एक एक चीज पढ़ लेना। हर्बल केमिस्ट्री कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ थोप दिया है, ठीक है ना। आपका सिलेबस ये है जनरल अर्थमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास तक की पूछी जाएगी। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट से रिलेट करते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, जो भी इसमें है सब कुछ रेलवे ने लगा दिया है। तो थैंक यू सो मच।